सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये शंशाहनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावप्रनाशनो मंगलालं च सर्वेसिंह परमं हवै मंगलम् दीनबुधनमेता वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारीति। चौथी ढाल चल रही है। 5 हमारे छंद हो गए थे। पहले हम 5 छंदों का वाचन करेंगे, फिर आगे छठे से शुरू करेंगे, और उसमें भी अगर कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो, और हाँ वो एक मैंने ना भाभी वो एक डाला था पाठशाला में उस दिन जो हम 3 मूर्ता और अनायतन की बात कर रहे थे ना। हाँ हाँ देखा था मैंने पाठशाला में डाला था मैसेज हाँ उसमें। नहीं, हाँ देखा आपने था। कुछ लिखा तो था, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ देखो मैं उसमें मतलब मेन चीज क्या है, जो हाँ मूढ़ता है वो हाँ जीव का स्वयं का अज्ञान भाव है हाँ यही लिखा था। हाँ है ना। मूढ़ता जीव का स्वयं का अज्ञान भाव है, और जो 6 अनायतन है वो सबके सब परद्रव्य परद्रव्य है ना। उनका अपनी अज्ञानता से उन परद्रव्यों में तो मैं ग्रहण करूंगा, उनको मानूंगा, स्वीकार करूंगा, है ना। और ये तो ये कारण और कार्य हो गया, और उन परद्रव्यों के संसर्ग में जाने से फिर मेरी मूर्ता बढ़ेगी, जैसे द्रव्य कर्म और भावी कर्म का संबंध। ये आप लिख के ना मैसेज डाल देना तो मैं सेव कर लूँ। मैंने डाला मैसेज, पाठशाला में डाला मैंने। वो 2 ही लाइन लिखी थी जो अभी डिटेल बता रही हूँ ना, कागज पे लिख के फिर हाँ। फोटो खींच के डाल देना। अरे उसमें वो समझ लो ना, जो मूढ़ता है वो मेरा अज्ञान भाव है। हाँ ये तो समझ में आ गया। ये हाँ समझ में आ रहा है ना कि मूढ़ता हाँ क्या है। मेरा वो मैं मेरा ही विवेक अज्ञान कर है। मैं विवेक नहीं कर पा रहा कि सही और गलत को समझ नहीं पा रहा, वो मेरी मूढ़ता है हाँ हाँ ना। वो हाँ मेरा अज्ञान भाव है। और जितने कुगुरु कुदेव और कुधर और उनके सेवक वो सब परद्रव्य है। ये तो वो पता, 6 लेकिन जो अभी कारण और कार्य बता रही थी, वही कंफ्यूजन हो जाता है। कारण क्या बताया था आपने, कुछ देखो बोला? जैसे जैसे मैं राग देश करता हूँ और उससे उसके निमित्त से मेरे द्रव्य कर्म आते हैं, है ना। हाँ फिर हाँ जब पूर्ण द्रव्य क्रम का उदय आता है तो फिर मेरे राग देश परिणाम होते हैं। हाँ ऐसे हाँ ही मैं अज्ञान भाव से उन 6 अनायतनों का सेवन करता हूँ। पहले मेरा अज्ञान भाव है और मैं उन 6 अनायतनों का आवाज गई। मेरा मेरा अज्ञान भाव तो कारण हो गया, है ना। हाँ और वो हाँ 6 अनायतन कार्य हो गया मेरा, हाँ उनको हाँ सेवन करना मेरा कार्य हो गया, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। जब मैं उन अनायतनों का सेवन करता हूँ तो मेरा मूर्ता भाव और बढ़ जाता अच्छा समझ गई, है ना। उनके समझ गई। संपर्क में आने से तो वो कारण हो गए, और मेरा ज्ञान भाव का और बढ़ जाना वो कार्य हो गया। हाँ 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 दोनों समझ गए, एक दूसरे के वो कारण कार्य हो सकते हैं दोनों। हाँ लेकिन दोनों अलग है अलग है। हाँ है हाँ ना। समझ में आ गया। सबको क्लियर हो गया होगा ना 2 चीजें अच्छे से। चलो कौन पढ़ रहा है, चलो पढ़ो कोई, 5 छंद पढ़ो कोई। मेरे तो धीरे धीरे पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारी किताब में ना लंबे लंबे से दिए हैं, 6 ढाले की किताब है। ठीक है मैं पढ़ती हूँ। हाँ मतलब वो है ना, लगातार नहीं दिए, फिर उसमें खूब सारा अर्थ दिया, फिर क्वेश्चन आंसर दिए एक के। ये पूरी 6 ढाला की किताब है। तुम बैठ के वहां चली गई आवाज, अटेंड करो। सम्यक पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो। सम्यक साधे ज्ञान होए ते भिन्न आराधो, नहीं इससे लक्षण पहले है श्रद्धा 2 लाइन जानी। पहले है, इससे पहले 2 लाइन। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि। हाँ सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवु सम्यक ज्ञान, 100 पर अर्थ बहु धर्मजुत तेजो प्रगटा वन भान। सम्यक साधे ज्ञान होए, पहला दूसरा छंद है ये शायद। आप तो पढ़ो तुम। सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानी धू में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारण है सोई,
युगपुत होते हुम प्रकाश दीपक तई होई। दास भेद दो हैं परोक्ष और परतछी, तिन माही मही मति श्रुत दोए परोक्ष, अक्ष मनते उपजाही। अवधि ज्ञान मने पर्याय दो हैं देश प्रचत्ता, द्रव्य क्षेत्र प्रमाण लिए जाने जी स्वच्छा। कल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगटे केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपई, ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ती तई सहज तरे थे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो, पई निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले न पायो। फिर एक और शायद छठवां शुरू किया था, नहीं पांचवा है बार बार अभी। बोल। हाँ चलो पढ़ो, एक और पढ़ो। हाँ, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सकुल सुनिए जिनवानी, ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। यहाँ तक हमारा हो गया था। देखो हमें ना मतलब कोई संकोच नहीं करना चाहिए और बार बार वाचन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है, अभी एक आध जगह जैसे तुमसे हुआ पढ़ने में, जैसे हम एक शब्द भी अगर अलग पढ़ते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है ना। जैसे तुमने पढ़ा सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारण है, सोई कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान कारण है, वो कारज है। कारज मतलब कार्य है, तो एक ही कारण और कार्य दोनों अलग अलग है। तो ऐसे हमें पढ़ने का बहुत अभ्यास करना चाहिए, है ना। कारण दिया है जो ये किताब है ना, मैं इसमें कारण दिया है तो सुधार लेती हूँ। हाँ तो उसको सुधार लो, जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर उसको सुधार लिया करो, कहीं कहीं हो जाती है प्रिंटिंग में। तो देखो उससे क्या होता है, मैं बता दूं ना उसका उपयोग क्या है। इससे जो है, जब हम बार बार वाचन करते हैं और हम शुद्ध वाचन करते हैं तो उससे वाणी की शुद्धि होती है ना। मन जो हम कहते हैं ना, मन वचन काया की जो शुद्धि कहते हैं, तो मन की शुद्धि, जो अच्छे विचारों से मन की शुद्धि होती है, और अच्छी तरह से शुद्ध वाचन करने से वचन की शुद्धि होती है, और काय की शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से होती है ना। तो ये तीनों, क्योंकि हमारे यहाँ मन वचन काय तीनों की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सम्यक ज्ञान है, उसमें जो सम्यक ज्ञान में जो कारण होता है, ये बार बार वाचन करना और शुद्ध वाचन करना, शुद्ध उच्चारण करना, के अर्थ को, भाव को समझने का, समझ में आए या ना आए ये अलग बात है कि उस समय का क्षण है, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ समझने का, मेरे भाव बने कि मैं अच्छे से समझू, तो उससे क्षण बढ़ता है ना। जैसे क्षण अच्छा होने पे हमें चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, ऐसे ही मेरा समझने का भाव होने से मेरा क्षण बढ़ता है ना। दोनों चीजें हैं एक साथ। तो कोशिश करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हम पढ़े तो सही पढ़े उसको। और किसी शब्द को पढ़ते हुए अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको देखें कि क्या है। सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात सबके लिए है। चलो यहाँ तक कुछ रह गया क्या, समझ में आ गया हमको। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना। तो सम्यक ज्ञान यानी अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान। तो ये आत्म स्वरूप का ज्ञान किए बिना अगर ये पर्याय ऐसे व्यर्थ चली गई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ना। श्रेष्ठ उत्तम मणि के समान है या चिंतामणि रत्न के समान है। तो ये पर्याय अपने आत्म ज्ञान के बिना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसी के अभी आगे भी सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और उसकी प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, है ना। छठे वाला छंद चलेंगे। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भगता को रयानो।
धन, धन मतलब रुपया पैसा इत्यादि। समाज मतलब परिवार, कुटुंब और समाज, है ना, जो भी है सब। गज मने हाथी, बाज मने घोड़े, राज मने राज्य यानी पद प्रतिष्ठा, पद इत्यादि जितने भी हैं। और ये सब तो मने तेरे काज ने आवे, ये तेरे काम आने वाले नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। और ये जीव के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है, शरीर के लिए सब उपयोगी है ना। धन इत्यादि, समाज यानी परिवार, कुटुंब, हाथी, घोड़े, राज्य इत्यादि, ये सब तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, तेरे काम आने वाले नहीं है ना। तो से जब हम संबोधन करते हैं तो दूसरे के लिए भी संबोधन करते हैं, जब अपने को संबोधन करते हैं तो वहां भी इस तरह से तो शब्द का इनकी भाषा में ही यूज करते हैं ना। ज्ञान आपको रूप भये, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान की बात हो, ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान आपको यानी जो अपने स्वरूप है, ज्ञान जब अपने स्वरूप, आपको रूप भय, अपने स्वरूप हो जाने पर, ज्ञान का अपना स्वरूप क्या है, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान है केवल ज्ञान, है ना। जब ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाता है यानी अपने स्वरूप में आ जाता है, भय मने हो जाने पर, फिर अचल रहावे, फिर क्या है वो अचल हो जाता है, यानी फिर वैसा का वैसा ही सदा काल बना रहता है, फिर उस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ज्ञान आपको रूप भये, यानी ज्ञान जब सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है, केवल ज्ञान रूप हो जाता है या आत्म स्वरूप हो जाता है, हो जाने पर फिर अचल या अटल या जैसा है वैसा का वैसा ही सदा काल रहने वाला हो जाता है। रहावे मने वैसा ही रहता है या बना रहता है। तास ज्ञान को कारण, अब उस ज्ञान का, कौन से ज्ञान का कारण बता रहे हैं, जिस ज्ञान की बात करें यानी केवल ज्ञान की बात करें। तास ज्ञान को कारण, उसका कारण क्या है, यानी वो कैसे केवल ज्ञान स्वरूप बनता है, तो कह रहे हैं उसका कारण सपर विवेक बखानो, स्व और पर का विवेक करना बखानो मने कहा गया है। उस केवल ज्ञान का कारण क्या है, सपर विवेक। सपर विवेक को हम वेद विज्ञान भी कहते हैं, है ना, या उसको हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं। वेद सपर विवेक पूर्वक वेद विज्ञान होता है, वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तो तीनों को हम एक ही मान के चल सकते हैं, है ना। तो उस वेद विज्ञान के द्वारा वो ज्ञान कैसा केवल ज्ञान वो हो पाता है, यानी उस केवल ज्ञान का कारण सपर विवेक है, विवेक बखानों में कहा गया है। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो, कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय बना करके, यानी करोड़ों उपाय करके भी भव्य, हे भव्य जीव ताको उर आनो, ताको मने उस केवल ज्ञान को या उस सम्यक ज्ञान को, उस वेद विज्ञान को कैसे करना चाहिए, हृदय में, उर मने हृदय में, आने मने धारण करो उस वेद विज्ञान को और उस सम्यक ज्ञान। भेद विज्ञान को अभी क्योंकि भेद विज्ञान कारण है और केवल ज्ञान कार्य है, सम्यक ज्ञान कारण है और भेद विज्ञान कारण है यानी सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान कार्य है, क्योंकि केवल ज्ञान में सम्यक ज्ञान का ही एक भेद है ना, प्रत्यक्ष उसमें सम्यक ज्ञान में जब सम्यक ज्ञान के हम भेद करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष केवल ज्ञान जो है वो उसका मुख्य भेद हो जाता है। एक बार फिर से करते हैं, धन संपत्ति और कुटुंबीजन, है ना, धन संपत्ति, समाज बने कुटुंबीजन, रिश्तेदार या जिनसे हमारा संपर्क है, हमारे मित्र इत्यादि सब उसमें आ जाते हैं। हाथी, घोड़ा, राज्य आदि कोई भी अपनी आत्मा के काम नहीं आता, यानी मेरे काम नहीं आता है, मेरे काम नहीं आने वाला है, न तो आता है न कभी आने वाला है। और ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप है उसी के होने से आत्मा निश्चल हो जाती है, अटल हो जाती है। जब वो ज्ञान अपने स्वस्वरूप में आ जाता है ना, आपको रूप है यानी स्वस्वरूप हो जाने पर फिर अटल हो जाता है। अटल माने फिर कभी वो अन्य रूप में परिवर्तित नहीं होता, फिर दूसरे रूप नहीं होता। इसलिए सास और उस आत्मज्ञान का कारण
उस केवल ज्ञान का कारण क्या है? स्व और पर का विवेक, यानी भेद विज्ञान पूर्वक, वह भेद विज्ञान उसका कारण है। भेद विज्ञान पूर्वक वो ज्ञान अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाता है। इसलिए हे भव्य जीवो, करोड़ों उपाय बना करके भी, यानी जैसे भी हो, ये पर्याय में हमें क्या करना है? इस पर्याय का यही लक्ष्य है कि हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो कि एक साथ होते हैं उसको हमें प्राप्त करना है। ताको उर आनो, उसको हृदय में धारण करो, यानी हर समय हृदय में जिस चीज की हमें कामना बनी रहती है, जैसे हम निदान पढ़ते हैं, जिस चीज का हम निदान करते हैं या जिस चीज की हमें प्राप्त करने की हमें आकांक्षा रहती है, वो उसके लिए हम अपना सब तरह का पुरुषार्थ लगा देते हैं, है ना। तो अपने मन में इसको ऐसा हम अपने हृदय में बैठा लें कि मुझे इसे प्राप्त करना है, और उसके लिए मैं अपना सब तरह का पुरुषार्थ, कोटि उपाय से मतलब यह है कि मैं अपना हर प्रकार का पुरुषार्थ उस सपर भेद विज्ञान को प्राप्त करने में और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा दूं। सम्यक ज्ञान यानी केवल ज्ञान लक्ष्य है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी उपाय बनेंगे उसके लिए मैं प्रयत्नरत रहूंगा। आगे इसी का विषय और बताते हैं, सम्यक ज्ञान का ही महत्व बता रहे हैं अगले में भी। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जेने, तो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाहे दवे दाह जगत जन अर निध जावे, तासो पाय नयान ज्ञान घन बंधान भुजावी। जे पूरब शिव गए, पूरब मने पहले, जे मने जो जीव पूरब पहले शिव गए, मोक्ष को गए हैं, यानी जो पहले सिद्ध बने हैं और जाही और अब जा रहे हैं, और आगे जय हैं और आगे यानी भविष्य काल में जाएंगे। जो जीव पहले भूतकाल में मोक्ष चले गए हैं, अब वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य काल में मोक्ष जाएंगे, है ना। तीनों प्रकार के जीवों की बात कर दी। अभी वर्तमान में भी जीव मोक्ष जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, जा रहे हैं ना। कहाँ से? विदेश से विदेश क्षेत्र से विदेश क्षेत्रों से अभी भी मोक्ष जा रहे हैं जीव, है ना। और हाँ। भूतकाल में जा चुके और भविष्य में भी हमेशा जाते रहेंगे। तो जो जीव पहले मोक्ष चले गए हैं भूतकाल में, अभी वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में आगे जाएंगे। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब ज्ञान की महिमा है ना। सो सब महिमा ज्ञान तनी, तो सब महिमा किसका महत्व है? वो सब ज्ञान का, क्योंकि जिसने केवल ज्ञान प्राप्त किया वही मोक्ष जाता है ना। केवल ज्ञान जिसने प्राप्त किया वो ही मोक्ष का पात्र बनता है। तो कह रहे हैं वो सब ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान का ही प्रभाव है। मुनिनाथ कहे, ऐसा कौन कहते हैं? मुनिनाथ, मुनियों के जो नाथ हैं, मुनियों के ईश्वर हैं, है ना। उन मुनियों के ईश्वर में मुनिनाथ के लिए हम गंधर्वों के लिए भी मुनिनाथ का प्रयोग करते हैं और तीर्थंकर देव के लिए भी मुनिनाथ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों मुनि हैं और साधारण मुनियों से गंधर्व थोड़े श्रेष्ठ होते हैं तो उन्हें भी मुनिनाथ कहते हैं, और जो तीर्थंकर हैं वो तो सब मुनियों के द्वारा भी पूज्य होते हैं। तो मुनिनाथ कहें यानी तीर्थंकर देव ने या गंधर्व देवों ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि ये सब ज्ञान की महिमा है। जो जी पहले मोक्ष गए हैं, अब जा रहे हैं और आगे जाएंगे, ये सब केवल ज्ञान की महिमा है या ज्ञान की महिमा है ना। ज्ञान को ही बस महत्व देना है, केवल ज्ञान भी पर्याय है। जो गुण रूप है, जो द्रव्य रूप अवस्था है, वो ज्ञान को ही मुझे लक्ष्य करना है। ये कह रहे हैं विषय चाह दवदाह, है ना। कैसे अभेद विज्ञान कारण बता दिया कि सपर का विवेक जो है वो कारण है, तो उस कारण के माध्यम से मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं, उसी के लिए उपाय बता रहे। विषय चाह, विषयों की यानी 5 इंद्रियों के विषयों की चाह यानी आकांक्षा या इच्छा, वो क्या है? दवदाह, दवदाह कहते हैं दावानल, है ना। वन में जो अग्नि लगती है उसे दावानल कहते हैं।
वो जगत जन अरनी दझावे। जगत जन, जगत मतलब संसार के मनुष्य रूपी, अरनी मने वन, मनुष्य रूपी वन को दझावे मने जला रही है। जो विषयों की चाह है उसे दावानल का नाम दिया है ना। और जो संसार के मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, उनको वन की संज्ञा दी है। जैसे दावानल, दावाग्नि पूरे पूरे वनों को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे जो विषयों की चाह है वो जीवों के जो उत्तम उत्तम पर्याय मिली है वो भी विषयों की चाह से नष्ट हो जाती है ना। और घूम घाम के फिर से जीव निगोद में चला जाता है, वहां ना 18 बार, एक सांस में 18 बार जन्म मरण लेता रहता है। तो यहाँ दवदाह, दवदाह मने दावाग्नि। अभी तो थोड़े दिन पहले लगी थी ना, कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, फिर अमेरिका में लगी थी। जब वन में अग्नि लगती है तो उसको जो बुझाना है बहुत कठिन होता है। अभी कितने महीनों महीनों तक जलती रहती है, जितने जी पेड़, हरे भरे पेड़ तक उसमें जल जाते हैं। तो ऐसे ही जो विषयों की भयंकर अग्नि उसको माना जाता है दावानल को, ऐसे ही जो विषयों की चाह, विषयों की, इंद्रियों के चाह, भोगों की जो चाह है वो जीव को इस तरह से दग्ध करती है, हर समय जलाती है कि वो अपना विवेक भूल जाता है और अपनी पर्याय को न संभाल पा करके फिर से इस संसार में भटकने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो विषय चाहे दवदा जगत जन अरण्य धजावे। पंचेंद्रिय के विषयों की चाह दावानल के समान है, जो संसार के जन मने प्राणी, हम प्राणी सभी प्राणियों के लिए लगा लेंगे इसको, जन मने वैसे मनुष्य होता है, जो संसार के मनुष्य रूपी अरण्य मने वन को दझावे मने निरंतर जला रही है। सासु उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। सासु उपाय न, उसका कोई उपाय नहीं है। आन मने अन्य, अन्य मने अन्य कोई उपाय नहीं, उसका कोई अन्य उपाय नहीं है। कौन सा उपाय है? ज्ञान घन घान बुझावे। घन घान मने, घन मने मेघ या बादल, घान मने समूह, है ना। घने बादलों का समूह जैसे उस दावानल को बुझाने में समर्थ होता है, ऐसे ज्ञान रूपी बादलों का समूह, है ना। ज्ञान को बादलों के समूह की उपमा दी गई है, यानी उस ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, जो सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद रूपी वर्षा जो मेरे अंदर होने लगती है, उससे क्या है, मेरे विषयों की चाह समाप्त हो जाती है, विषयों के चाह रूपी अग्नि समाप्त हो जाती है। जैसे जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्या चीज मेरे लिए अपकारी है और क्या उपकारी है ना। पहले बताए थे ना, दोष गुणन को बिन जाने थे, दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हमें किसी चीज का नुकसान ही नहीं पता है, दोष ही नहीं पता है, तब तक क्या हम उसे त्यागेंगे? नहीं त्यागेंगे, है ना। तो ऐसे ही तो ज्ञान, इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। जब ज्ञान से मुझे ज्ञान हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत नुकसानकारी है, तो मैं उसको त्यागने का पुरुषार्थ करता हूँ। तो विषय चाह दवदाह, विषयों की चाह रूपी दावानल समस्त मनुष्य रूपी वन को निरंतर जला रही है, और ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही मात्र उसको बुझाने में समर्थ है, अन्य कोई उपाय नहीं है। थोड़ा कठिन लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? है ना? नहीं, समझ में आ रहा है, कोई कठिन नहीं है। हाँ, कोई कठिन आ नहीं रहा है, है। हाँ। बस उपमा है, मतलब शब्दों में कठिन है, भाव में तो कठिन नहीं है ना। जैसे दावाग्नि जो है, अन्य उसमें ऊपर से क्यों कितने भी उपाय करो, मान लो उसे हेलीकॉप्टर इत्यादि से भी तो उसके ऊपर वर्षा करनी पड़ेगी, तब वो बुझेगी, है ना। तो ऐसे विषयों की जो चाह है
वो मुझे, जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस विषयों की चाह से, इन विषयों के भोगने से मुझे किस प्रकार का बंध हुआ है और मैं संसार में कैसे भटकूंगा, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तब ऐसा जो ज्ञान हो जाएगा वो ज्ञान ही मुझे उन इच्छाओं को रोकने में समर्थ होगा। अन्य किसी के कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे ज्ञान, मेरे ज्ञान में समझ में ना, है ना। चाहे कोई भी आके जिनेंद्र देव भी कहें तो, लेकिन मेरे ज्ञान में जब तक वो समझ में ना आए तब तक वो क्रियाएं रुकने वाली नहीं है, या कार्य, मेरे भाव भी तब तक बदलने वाली नहीं है, तब तक इच्छाएं रुकने वाली नहीं। तो एक इसलिए सम्यक ज्ञान का महत्व बता दिया और ये भी बता दिया कि मुझे ज्ञान प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, है ना। अब आगे यहाँ तक सम्यक ज्ञान की बात करके अब चारित्र में आ जाते हैं, है ना। तो चारित्र में मुझे क्या करना, मुझे समझ में आ गया, और क्या क्या समझना ये भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं इसमें, है ना। तो पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपजीवन से फिर थाई, लाख बात की बात यही नीचे उर लाओ, तोर सकल जगदंब पंद नित्यातन जाओ। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई, है ना, क्रम से लगा लेंगे। पुण्य में हरक मने हर्ष, है ना, हर्ष नहीं मनाना या खुशी नहीं करना, और पाप के फल में बिलखना नहीं, यानी दुखी नहीं होना। तो पुण्य के फलमाही, फलमाही मने फल में, पुण्य के फल में हर्षित मत भाई, हे भाई, भाई के नाम से संबोधन कर रहे हैं कि हे भाई, पुण्य के फल में हर्षित मत हो और पाप के फल में बिल्कुल मत, दुखी मत हो। यह पुद्गल क्यों, ऐसा क्यों करें, क्योंकि यह पुद्गल पर जाए, ये पुण्य और पाप के फल जो हैं ये पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल पर जाए पर्याय, ये पुद्गल की पर्याय हैं। उपजी विन से फिर थाई, उत्पन्न होती है ना। पर्यायों का क्या काम है, एक तो ये मेरी पर्याय नहीं, पुद्गल की पर्याय है, एक चीज तो ये हो गई, और फिर इसका क्या कार्य, और एक चीज और क्या है, उत्पन्न होती है, विन से मने नष्ट हो जाती है, और फिर थाई, और फिर से उत्पन्न हो जाती है ना, फिर थाई मने फिर से हो जाती है। तो ये पुद्गल की पर्याय, पर्याय का काम ही है ना, उत्पन्न होना नष्ट होना, नई नई उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो जो पुण्य है वो भी उत्पन्न हो रहा है और नष्ट होगा, तो उसमें हर्षित नहीं होने की जरूरत है। और जो पाप रूप उदय चल रहा है वो भी उत्पन्न हुआ है और नष्ट होगा, अवश्य ही नष्ट होगा, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है। तो पुण्य फल पाप फल माही हरक दिल को मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपजीवन से फिर थाई। हे भाई, पुण्य के पाप, पुण्य के फल में हर्षित मत हो और पाप के उदय में दुखी मत हो, बिल्को मत या दुखी मत हो, क्योंकि यह पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है और फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो अच्छा, यहाँ पे ये पर्याय उपजी विन से थिर थाई है। हाँ, फिर अच्छा, फिर थाई थिर नहीं है, थाई, हमारे मेरे किताब में थिर नाही लिखा है। हाँ, फिर नाही भी हो सकता है ना, हो सकता है, फिर थाई नहीं हो सकता, फिर नाही, फिर नाही फिर तो नाही, कि स्थिर नहीं है, फिर मने स्थिर, नाही मने नहीं है ना। और फिर अच्छा। थाई का मतलब है फिर से उत्पन्न होती है और फिर से नष्ट होती है, मतलब उसका क्रम ऐसा है। तो ये दोनों तो चलेंगे, लेकिन फिर थाई नहीं चलेगा, फिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है ना। या तो फिर लगाएंगे तो फिर नाही ऐसे कर लो, अच्छा। या फिर थाई, खिर, अच्छा, खिर थाई, फिर नाही, खीर थाई, फिर है खीर भाभी, की हाँ। इसमें फिर दिया है, हाँ, फिर थाई, फिर थाई ठीक है, नहीं यानी फिर से होती है। फिर थाई, अच्छा फिर कर देना, फेल नहीं है। देखो फिर थाई ठीक है,
और थिर ना ही ठीक है। थिर के साथ मतलब थिर मने स्थिर और ना ही मने नहीं है, यानी उत्पन्न होती रहती है और विनष्टी रहती है, तब भी यही मतलब बनता है। और फिर थाई का भी मतलब यही बनता है कि फिर कौन से सा होती नंबर रहती थी? नहीं। है। 8वां नंबर है ना। पुण्य पाप फल माही, अहरक बिलखो मत भाई। अच्छा मेरे पास दो जगह 9वां ये नंबर लिखा है। है, एक जगह अर्थ के साथ है और एक जगह सीधा लिखा है, तो दोनों जगह फिर थाई लिखा है मेरे पास। फिर थाई, हमारे में भी फिर थाई है। हाँ, तो दोनों का मतलब एक है ना। थिर नाही और थिर थाई नहीं होगा, लेकिन स्थिर नहीं होती पर्याय, है ना। ठीक है, चलो। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ। लाख बात की, है ना। तो अंत में क्या कहते हैं कि अब उर लाओ। उर मने अपने हृदय में, लाओ मने लाओ, अपने हृदय में ऐसा मान लो। निश्चय, निश्चय से ऐसा मान लो, है ना, यानी वास्तविक में। निश्चय का मतलब हम क्या समझते हैं, वास्तव में ऐसा मान लो कि लाख बात की बात यह है कि लाख बात की, यानी चाहे संक्षेप में कर लो, चाहे विस्तार में समझ लो, कैसे भी समझ लो, लेकिन वास्तव में अपने हृदय में लाखों बातों का, हर बात का सार यही है ना। लाख बात की बात ही यानी सारभूत यही है। क्या कि तोर सकल जग दंड फंड निज आत्म ध्यावो। तोर मने तोड़कर, सकल संपूर्ण, जग दंड फंड, जग के संसार के द्वंद्व फंद को, यानी संसार के झमेलों को। द्वंद्व फंद मतलब झमेले, सब झमेले है ना। तो संसार के संपूर्ण झमेलों को छोड़ करके, तोड़ करके निज आत्म ध्याओ, निज आत्म तत्व का ध्यान करो, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, देखो निश्चय नहीं से बात कर रहे हैं, है ना, कि चाहे हम पूजा करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे जाप करें या अन्य और भी क्रियाएं करें, उन सब का भी प्रयोजन मेरा क्या है, निज आत्म तत्व को प्राप्त करना है। आत्मा पर हमने पढ़ा था, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा सब जीवों का ये स्वरूप है। तो मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा, जिनकी अगर मैं जिनेंद्र देव की भी भक्ति इत्यादि कर रहा हूँ, तो वहां भी क्योंकि वो बहिरात्मा से परमात्मा बन गए हैं, उन्होंने ऐसा मार्ग बताया है और ऐसा करके दिखाया है, तो और मुझे भी वैसा करने के लिए कहा है ना। वैसा मुझे बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। इस बात को समझ करके मुझे निज आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व को जानना है, पहचानना है, उसी में, उसी को मानना है और उसमें स्थिर होना है। यानी मुझे अपने सब क्रियाओं को, मन वचन काय की क्रियाओं को जितनी भी मैं करता हूँ, उन सबको उस प्रयोजन के साथ करना है, अपने को परमात्म तत्व में स्थापित करना है, खुद परमात्मा बनना है ना। क्या कभी जिनेंद्र देव की पूजा करते हुए ऐसा लगा कि मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, भविष्य में मैं भी ऐसा होने वाला हूँ? कभी देखना भगवान नहीं की लगा पूजा अभी तक। लगना, कभी भगवान की पूजा करते हुए देखना कि मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ। मेरा भी ऐसा स्वरूप है, भविष्य में ऐसा होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही दे। रस हिंसा को त्याग व्रता थावर न संहारे, परिवदकार कठोर नींद नहीं वयन उचारे। देखो अब यहाँ से चारित्र की बात कर रहे हैं, है ना। अब चारित्र की बात करने से पहले सम्यक ज्ञान की बात कर दी, पहले सम्यक दर्शन की बात करी, ज्ञान की बात करी। अब सम्यक ज्ञान के द्वारा मुझे क्या करना है, जब मैंने जान लिया कि ये पुण्य और पाप के फल, जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब पुण्य पाप के फल हैं और वो पुद्गल की पर्याय हैं, ये मैंने सम्यक ज्ञान के माध्यम से निर्णय कर लिया। और ये निर्णय कर लिया कि मुझे अब इन सब झमेलों से हट करके निज आत्मा को ध्याना है ना। तो अब मुझे उसके बाद अब मुझे आगे क्या करना है, तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी होए। अब मैं सम्यक ज्ञानी हो गया जब मैंने ऐसा जान लिया, ऐसा वस्तु का स्वरूप निर्णय कर लिया और ऐसा अपना अभ्यास कर लिया, तो कह रहे मैं सम्यक ज्ञानी हो गया।
जो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, सम्यक ज्ञानी होकर के बहुरी यानी फिर उसके बाद दृढ़ चारित्र लीजिए, दृढ़ मने दृढ़ता से चारित्र को लीजिए मने लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, सम्यक ज्ञानी हो करके, क्योंकि जितना भी ऊपर मैंने निर्णय किया तो अगर सकल दंड फंद नहीं भी छोड़ पा रहा, क्योंकि अभी एक देश चारित्र की बात करेंगे तो अपने लिए मैं समय जरूर निकालूंगा। अगर मुझे ज्ञान की आराधना करनी है, ज्ञान के प्रति मुझे सम्मान आया है, मुझे लगा है वो मेरे लिए प्रयोजनभूत है, तो मैं अपने लिए समय निकालना शुरू करूंगा, है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश और सकल देश तसु भेद कहिए। अब ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके बहुरी उसके बाद फिर दृढ़ चारित्र, दृढ़ता से सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। और एक देश और सकल देश, एक देश यानी आंशिक या शावक का जो हम चारित्र कहते हैं, और सकल देश यानी संपूर्ण। तो संपूर्ण चारित्र महाव्रत इत्यादि आ जाते हैं। तसु भेद कहिजे, उस तसु मने चारित्र के, भेद कहिजे भेद कहे गए हैं। एक देश और संपूर्ण सकल, एक देश सकल, एक देश चारित्र और सकल चारित्र, तो ऐसे दो प्रकार से उसके भेद कहे गए हैं। त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का त्याग करके वृथा थावर न संघारे। त्रस मने जो त्रस जीव हैं, यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को कष्ट ना पहुंचाना किसी भी तरह से, है ना। मन वचन काय से उनको किसी भी तरह से, उनके प्राणों को कष्ट न देना, किसी भी प्राण को कष्ट ना पहुंचाना, वो हिंसा है। कष्ट पहुंचाना हिंसा है, और किसी भी प्रकार के प्राणों को कष्ट न पहुंचाना वो अहिंसा है। तो त्रस हिंसा को त्याग करके, छोड़ करके वृथा, वृथा मने व्यर्थ में, यानी अप्रयोजन, ये बिना कारण से। स्थावर मने स्थावर न संघारे, स्थावर जीवों का भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका भी घात नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक देश व्रत पढ़े थे ना हमने, तो ये अहिंसा अनुव्रत हो गया, है ना। अहिंसा अनुव्रत हो गया कि त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का संकल्प करके कि त्रस हिंसा नहीं करूंगा, त्रस जीवों का मैं अपने प्रयोजन के लिए भी घात नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करके, और स्थावर जीवों का भी बिना प्रयोजन के घात नहीं करूंगा, है ना, बिना प्रयोजन के लिए उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा जो संकल्प है वो अहिंसा अनुव्रत है। ठीक है, तो ये पहला एक देश चारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 2 भेद करें ना, एक देश और सकल देश, तो ये एक देश है। परवदकार कठोर निंद नहीं बयान उचारे, परवदकार, पर को, पर यानी दूसरे का, वदकार मने जो वध करने के में कारण है ना, दूसरे को दुख देने में जो कारण है, वध में। क्योंकि हमने क्या माना, जो जीव के 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण है ना, 5 इंद्रियां, मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास और आयु, जब हम उनको मार देते हैं तो ये 10 प्राण एक पंचेंद्रिय जीव के होते हैं, संगी पंचेंद्रिय के 10 होते हैं, बाकी सबके और कम कम होते हैं, संगी का मन कम हो जाता है ना। तो इस तरह से उनके किसी भी प्राण को कष्ट पहुंचाना, अगर हमने किसी का मन भी दुखी किया तो वो भी हिंसा में आता है ना। तो 10 प्राणों में से किसी भी प्राण को कष्ट पहुंचाना वो हिंसा का स्वरूप है। तो परवदकार यानी उनके किसी भी प्राण को अगर हम कष्ट करते हैं तो वो हिंसा में भी आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं परवदकार कठोर निंद्य, तो पर का वध करने वाले यानी उनको दुख देने वाले, और कठोर जो किसी प्रकार से भी कठोर हैं, कड़े हैं, और निंदे मने निंदा के करने योग्य हैं, ऐसे वयन मने वचनों को नहीं उचारे, नहीं बोलना चाहिए, उचारे मने उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरे को दुख पहुंचाने वाले, कठोर और निंदादायक
वचनों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा जो है क्या है, सत्य अनुव्रत। सत्यानुव्रत, हाँ। सत्य अनुव्रत। देखो अगर हम ये ऐसे तो ये जो चली गई आवाज। आवाज नहीं आ रही। आंटी के फोन आ गया होगा। और क्या, देखो ना बैठा है लैपटॉप में और खेल रहा है, मैम कॉल कर रही है। मैं खेल नहीं रहा था। मैम अपना पूरा फर्ज निभा रही है। मैम फर्ज निभा रही है, क्या करे, सब फर्ज निभाते रहते हैं। और ऐसे ही भगवान और गुरु भी अपने अपने फर्ज निभा के चले गए और हम सुन ही नहीं रहे हैं। घंटियां बज रही है बराबर, हमारे कानों में पहुंच ही नहीं रही है। सही है आंटी, बिल्कुल सही है। तो देखो अब मतलब करना क्या है ना, करना क्या है हमें, तो हिंसा। तो हिंसा जितनी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपनी हिंसा रोक सकें, है ना। तो विवेक लगाना है कि जहां जहां भी हिंसा होती है उससे हम बच सकें। जब हम अनुव्रत इत्यादि, प्रतिमा इत्यादि ले लेते हैं तो केवल जो हम खाने पीने का ये नहीं करना वो नहीं करना, बस केवल इन चीजों पे ध्यान देते हैं, तो एक बस हम समझो अहिंसा का ही सिर्फ ध्यान देते हैं, बाकी दूसरे चीजों पे जो दूसरे व्रत हैं उनको हम गौण कर देते हैं। लेकिन जो दूसरे व्रत हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है ना, और इनको हम पालन कर सकते हैं। अभी हम गृहस्थ में हैं, हमने कोई व्रत नहीं लिए, लेकिन फिर भी हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं ना कि हम ऐसे जो दूसरे को दुख देने वाले कटु और निंदा वाले वचन ना बोले, कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि कर हमें सकते हैं। कर सकते हैं। और हमें ये दूसरे के लिए नहीं करना है, दूसरे को अपने तो लिए दुख करना। बाद में होगा, जिस समय हम ऐसे वचन बोलेंगे सबसे पहले हमारा बंद हो जाए, हाँ। है ना, हमारा कर्म बंद हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ऐसा कर रहे हैं उस समय हमने तुरंत अपना बंद कर दिया, अपना कर्म बंद कर दिया, तो उससे मुझे ही दुख होने वाला है। तो ऐसा हम अपना अभ्यास बनाएं कि हमें ऐसे वचन नहीं बोलने हैं, है ना। अगर हमने ऐसा अभ्यास कर लिया तो हम अपने कर्म बंध को टालने लगे। यहाँ से भले ही हमने संकल्प नहीं किया है, लेकिन हर समय मेरे मन में अगर ऐसा चल रहा है कि मुझे बिना कारण से किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर रही है, स्थावर का भी बिना कारण से उपयोग नहीं करना है ना, दूसरे के लिए मुझे कठोर निंदा और कठोर वचन नहीं बोलने हैं, दुख देने वाले वचन नहीं कहने हैं। फिर आगे बता रहे हैं, फिर तो ये दूसरा 2 व्रत हो गए, ये सब हम पालन कर सकते हैं। तो ये सब पालन करना कुछ कठिन नहीं है, और जब हम ये पालन करने लगेंगे तो हम वेद विज्ञान करने लगे हैं, है ना, ज्ञान को जानने के, सब चीजों को जानने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये भी हम अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो हम उस मार्ग पे बढ़ चलेंगे गृहस्थी में रहते हुए, ठीक है। जल लतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, मेरी वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता, अपनी शक्ति विचार परे ग्रह थोरो राखे, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाके। ग्रस्त की बात चल रही है कि जल मृतिका बिन, जल मने पानी, मृतिका मने मिट्टी, है ना, जल और मिट्टी के बिना यानी इसके अतिरिक्त और ना ही कछु गहे अदत्ता, अदत्ता मने बिना दिए, और कुछ भी बिना दिए, गहन मने ग्रहण नहीं करता, ठीक है। जल और मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता। और ये स्थूल कथन है। अगर जल और मिट्टी भी अगर किसी के आधिपत्य में है ना, अगर और किसी की है, मान लो सोसाइटी में आके पानी की बोतल रखी है किसी की, तो बिना दिए ले सकते हैं क्या? नहीं आंटी। है ना, तो पानी मंगाते हैं ना बोतल, वो 20 लीटर वाली बोतल मंगाते हैं लोग, नीचे रखी है सोसाइटी में, तो हम सोचे कि पानी तो बिना दिए ले सकते हैं, लेकिन नहीं, है ना। जो जल और मिट्टी भी दूसरे के आधिपत्य की है वो भी हम बिना दिए नहीं ले सकते, है ना। तो वैसे यहाँ जो कथन है वो स्थूल कथन है कि जल और मिट्टी के बिना
कुछ भी दूसरे के दिए बिना ग्रहण नहीं करना। तो कर सकते हैं ना, सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। या तो हम अपने अपने धन इत्यादि के माध्यम से खरीद के ले सकते हैं या मांग के ले सकते हैं, बिना दिए नहीं ले। तो कौन सा व्रत हो गया? आचौर्य अनुव्रत। आचौर्य अनुव्रत हो गया। हाँ। हम पालन कर सकते हैं ना, मुश्किल है क्या? हाँ, नहीं कर सकते हैं आंटी। इसमें तो स्थूल चोरी, वो मतलब त्याग, स्थूल रूप से चोरी का त्याग है। हाँ। तो पालन कर सकते हैं, सरल है इसको पालन करना। हाँ। कुछ भी कठिन नहीं है ना। इच्छा ही नहीं है, जरूरत क्या है, जितना हमारे पास है हमारे लिए हाँ, उतना पर्याप्त है ना। इच्छा भी नहीं करें कि और कोई हमें कुछ दे, है ना। आंटी बल्कि ये हमें अपन जैसे पालन तो करते ही है, जैसे अभी आचार्य अनुव्रत तो मोस्टली सब लोग पालन करते होंगे, पर ये क्या हमको मतलब नियम ऐसे लेना चाहिए कि मतलब ऐसे हो ही जाता है? मतलब मन में संकल्प तो हम अपने कर सकते हैं ना। देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा स्थूल कथन है ना, कि वास्तव में हम ऐसा करते नहीं है, हम किसी की चीज लेते नहीं है। लेकिन जब हम इसको सूक्ष्मता में जाएंगे ना, तो दूसरे की चीज देख करके मुझे लेने का भाव भी ना आए, है ना, कि मुझे ऐसी लेनी है ना, तो मैं उसके डीप में पहुंच जाऊंगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो हम करते ही हैं। तो अभी मुझे, क्योंकि मुझे पता है जितना मेरे पास है, क्योंकि अभी हम परिग्रह परिमाण पढ़ने वाले हैं, है ना, तो वो आचौर्य से बहुत उसका संबंध है। अगर मुझे ऐसा भाव नहीं आएगा तब परिग्रह परिमाण कर पाऊंगा। आवाज आ रही है ना? हाँ, आंटी आवाज आ रही है। आ रही मुझे है। दूसरों के वीडियो रुके हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे मतलब जब परिग्रह परिमाण है कि मान लो दूसरे का वस्त्र देख करके मुझे भाव हुआ, लेकिन अब मैं अपनी तरफ नजर डालूं तो जितने मेरे पास हैं, अगर मैं कल्पना करूं कि एक जोड़ी है वो 1 साल तक चल जाते हैं और मेरे पास 100 जोड़ी है, तो वो कितने समय तक चलने वाले हैं? 100 जोड़ी वस्त्र पहले से रखे हैं, जितनी मेरी आयु है उतने समय तक चल जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि पंचेंद्रियों के विषयों की चाह कैसे रुकेगी? जब वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो ये व्रत अपने आप पालन होने लगते हैं, है ना। आंटी तो लॉकडाउन में हो गया परिग्रह परिमाण व्रत। कोई बाहर नहीं निकलना, तो सोचना ही नहीं कुछ लाना है या कुछ रखना है। सबका नहीं हुआ होगा। नहीं मतलब अब जितना हो सकता है उतना तो करते हैं ना, कि भाई जैसे बाहर नहीं जाना तो कपड़े क्यों लाए। भाव भी नहीं बनते, क्या जिसके पास जिसने वस्तु का स्वरूप समझा है, जिसे ज्ञान है, वो कर पाएगा उसे कि हाँ, वो ऐसा नियम ले लेगा। जैसे अभी तुमने कहा कि हम तो लेते ही नहीं है, तो हम संकल्प ही कर रहे हैं, मन में हमने संकल्प कर लिया कि मैं लूंगा ही नहीं, है ना। किसी की नहीं आंटी, ये संकल्प किया था कि मतलब जब तक ऐसे है तो दृढ़ रहा कि मतलब नहीं लेना तो कुछ नहीं खरीदा, मतलब मेरे लिए। वैसे घर का सामान जो आया वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए दृढ़ संकल्प किया था कि कुछ नहीं लूंगी। हाँ, तो वही चीज बहुत बड़ी है ना, क्योंकि मैंने देखा है उसमें भी लोगों को बराबर शॉपिंग करते हुए देखा है मैंने। तो ये अपने संकल्प की बात है कि कह नहीं सकते कि लॉकडाउन था तो हो गया, ऐसा नहीं है। जिसने संकल्प किया, जिसने मन में सोचा कि जरूरत नहीं है, वो ही कर पाया, और जिसने मन में ऐसा नहीं सोचा वो नहीं कर पाया। जिसने वस्तु स्वरूप को जाना, जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया कि हम ऐसे में तो हम परिग्रह परिमाण कर ही सकते हैं, अब बाहर नहीं जाना है तो इतने दिन का लॉकडाउन लगा है, तो इतने समय हम बाहर होटल के खाने का त्याग कर सकते हैं। तो जिसने उसको समझा उसने त्याग किया, जिसने नहीं समझा उसने नहीं किया। आंटी लेकिन बच्चों को समझाते ना तो बोलते हैं हम खा तो नहीं रहे, फिर त्याग क्यों? फिर लेकिन चलो थोड़ा समझाते हैं तो आता है कि भाई त्याग कर लो, जब नहीं खा रहे हो तो त्याग ही कर लो ना। आगे चले, है ना। तो जल मृतिका बिन और ना ही कछु गए दत्ता। पर मुझे तो ये समझ में आता है जितना ये है, इनको हम यथाशक्ति पालन कर सकते हैं, है ना। बहुत हमारे पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है और ज्ञान भी है, तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा पालन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे अपना ही भला होने वाला, दूसरे का तो कुछ होने वाला नहीं। निज वनिता बिन सकल नारी सो
रहे विरक्ता। निज वनिता, वनिता मने स्त्री, यानी अपनी स्त्री बिन, यानी अपनी स्त्री को छोड़कर सकल नारी सो, समस्त नारियों से, समस्त स्त्रियों से विरक्ति का भाव होना, यानी उनके प्रति किसी भी प्रकार का मेरा अनुमोदना इत्यादि भी नहीं होना। तो ये हमारे लिए लागू होता है, तो हमारा पुरुषों के प्रति लागू होगा, है ना। तो जो अपने जिनसे अपने संबंध है, यानी विवाहित स्त्री है, विवाहित पुरुष हैं, उनके अलावा बाकी सब के प्रति मेरा विरक्ति का, वैराग्य का भाव होना। वैसे तो जब वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए तो वो सब भी अपने जैसे जीव मात्र ही दिखे बस, है ना, अलग नहीं दिखे कुछ। ऐसे जैसे मैं जीव हूँ, जैसे मैं कषायों सहित हूँ, या मैं कषायों से रहित हूँ, या मैं ज्ञान दर्शन सहित हूँ, ऐसे जैसे मैं हूँ ऐसे ही सब दूसरे जीव हैं, है ना। चाहे वो अपने संबंधी हैं, वो बाहर से, क्योंकि पर्याय है, संबंध रूप जो अवस्था है वो तो पुद्गल की पर्याय है ना, उत्पन्न हुई है और नष्ट हो जाएगी, अचल तो है नहीं। तो ऐसा मैं विचार करके से विरक्ति धारण करूं, अपनी शक्ति विचार। तो ये क्या हो गया, स्वदार संतोष व्रत, है ना। एक देश ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं उसको, ठीक है। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। अब परिग्रह परिमाण व्रत, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिग्रह परिमाण हम कर पाते हैं तो हम सारे व्रतों का पालन करने में समर्थ हो पाते हैं, है ना। जैसे अहिंसा डालें, हिंसा को टालें, अहिंसा पालें, तो जैसे और व्रतों में वो सहायक होती है, कि परिग्रह का परिमाण करना भी सहायक होता है। अपनी शक्ति विचार, है ना, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का विचार करके परिग्रह थोड़ो राखे, जितना कम से कम परिग्रह रखें, है ना। तो ये परिमाण करना बहुत आवश्यक है, और ये भी हम कर सकते हैं। ये जितना हमारे पास है उससे अधिक की हमें आवश्यकता कितनी है। मान लो अभी आजीविका है कि अभी तो हम छोटी उम्र में है, अभी तो कमा रहे हैं, तो उसका परिमाण कैसे रखेंगे। तो जो हम नया जो हम कमाते हैं उसको, उसका आचार्यों ने उसके लिए दान दिया है, कि दान से जैसे इनकम टैक्स दे करके वो 1 नंबर का धन हो जाता है ना। जितना धन हमने कमाया अगर हम उसमें इनकम टैक्स दे कर तो 1 नंबर का हो जाता है। ऐसे ही जितना हमने नया धन कमाया, नया जो हमें लाभ हुआ है, अगर उसका हम 25% अगर हम दे देते हैं तो उसको कमाने में जितना हमारा पाप बंद हुआ है वो धुल जाता है ना। और फिर जो हमने कमाया है, फिर अब हम जब उसका भोग करेंगे तो उससे नया बंद होगा। तो जितना भोग कर रहे हैं उतना फिर दान देंगे, है ना। तो तब हम 25% का है आचार्य के, 25% जो हमने आजीविका ये उपाय करके जो कमाया है उसका 25% अगर हम दान दें तब वो 1 नंबर का होता है। यानी तब उस दान पैसे को कमाने में जितना पाप बंद हुआ वो पाप बंद धुल पाता है। पुण्य नहीं होता उतने से, है ना, उतना दान देने से भी पुण्य नहीं होता, उसमें से पाप धुल रहा है सिर्फ। पुण्य तब होगा जब उसके अतिरिक्त दान देंगे। तो परिग्रह का परिमाण कर लेना, फिर जितना कमाओगे उतना उतना नया पाप आएगा, तो उतना सोच समझ के उसका फिर धुलते भी रहना। ये हो गया परिग्रह होना है। एक लाइन और इसकी तक करेंगे। 10 दिश गमन प्रमाण काम तसु सीम न नाटे। तो ये 5 अनुव्रत हो गए हमारे। अब ये गुणव्रत है। 10 दिश, 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं पता है ना, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने वाली दिशाएं और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 10 दिशाओं में गमन प्रमाण। गमन का प्रमाण यानी मर्यादा, मैंने निश्चित करके कि मैं कहा कितनी दूर तक गमन करूंगा, किस दिशा में कहाँ तक गमन करूंगा। तसु सीम न नाटे, उसकी सीमा को न नाटे मतलब उसका अतिक्रमण नहीं करे, उसको तोड़े नहीं, जो सीमा कर लिया है ये जीवन भर के लिए होता है। तो ये दिग्व्रत है, ये दिग्व्रत नाम का गुणव्रत कहलाता है। इन 10 दिशाओं में गमन की मर्यादा को निश्चित करके तसु यानी उस मर्यादा का, तसु सीम उस मर्यादा का ना खेलना, उसका उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो ये दिग्व्रत हो गया। ये भी कर सकते हैं ना।
चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिर दिन व्रत में जीवन भर के लिए कुछ तो नियम ले ही सकते हैं। पाकिस्तान नहीं जाना है तो पाकिस्तान जाने का नियम ले सकते हैं। स्पेस में नहीं जाना है, मान लो हवाई जहाज से जाना, पर स्पेस में तो नहीं जाना ना, तो स्पेस में जाने का नियम ले सकते हैं। तो ऐसे जितने नियम ले सकते हैं उतने तो ले ही सकते हैं। और क्योंकि ये इसके माध्यम से हम पांचों पापों से बच सकते हैं, और पांचों पापों से बचना ही चाहिए है। ये एक देश यानी कम थोड़ी सीमा में पालन करना तो वो एक देश है, और संपूर्ण रूप से त्याग करके पालन करना वो सकल देश है। तो वो अभी आप इसी के अभी और व्रत रह गए हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये चल रहा है। चलो, सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना, हमको भी और तुमको भी। ठीक है, हो गया ना? यहाँ तक तो सरल है, अच्छे से समझ में आ गया सबको। जैसे अभी मतलब देखो क्या होता है, जैसे अपने आप पढ़ो और दूसरे को बताओ, उसमें ना बहुत अंतर होता है। जब दूसरे को बताओ तो अपने आप को भी संबोधन होता है कि अरे दूसरे को कह रहे हैं, अपने पे लागू कर रहे हैं कि नहीं, तो दूसरे को उपदेश दिए जा रहे हैं। तो जैसे अब रीतू पढ़ाती है, भले बच्चों को पढ़ा रही है, प्रेमिला पढ़ा रही है, तो वो लगता है वो अब इस मार्ग पे चल पड़ी है। ऐसे ना हम भी हमारे आसपास भी अपने बच्चों को ही बताएं, जो कोशिश करता है, जो थोड़ा सा भी रुचि दिखाए ना, तो उसके साथ लग जाना चाहिए सबको। तो अपना भी लाभ होता है उसमें, दूसरे को बताने में। ठीक है, जो थोड़ी सी भी रुचि जिसकी दिखे, अपने परिवार में दिखे, अपने आसपास में दिखे, उसको बताने में लग जाना समझाने में लग जाना। जो पढ़ो वो पढ़ाने में लग जाना, उससे बड़ा रिवीजन होता है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, बड़ा लाभ होता है अपना उसमें। चलो जिनवानी स्तुति कर लें। भगवान